जिलाधिकारी झांसी आंध्रा वामसी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से कट हो गया था कनेक्शन। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, क्या कह रहे बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। वही है मेरा कहना कि टेस्टिंग के लिए लोग जो पीछे हट रहे हैं उनको तो टेस्टिंग करने में तो सहयोग करना चाहिए। वर्तमान में जितना ज्यादा हम लोग टेस्टिंग करें उतनी अच्छी बात है कि लोगों तक हम लोग पहुंच जाए और पहले से पहले ही हम कोविड पेशेंट को चिन्हित करें। झांसी जनपद में एक ऑब्जर्वेशन ये था, अधिकतर से अधिकतर केसेस जो भी आया था वो है झांसी शहर से ही आया था। ये झांसी शहर से उसी जगह से आया था जो झांसी किले की तीनों दिशाओं में जो फैली है, जो हमारे पुराने शहर हैं और पतली सी मोहल्ले हैं जहाँ पे एक तरफ से बाजार भी है, एक दुकान का मकान भी है। उन सारी कंटेनमेंट्स की संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये 57 जो था वो तो यथाविधि रहा था, और बाकी सारे जिले में जो कंटेनमेंट जोन्स का जो नंबर आ रहा है वो तो 10 से लेके 12 के बीच में वो अपने आप ही डी नोटिफाई हो रहा है। इसका मतलब वहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत आसान है, वहां पे टेस्टिंग करना बहुत आसान है, वहां पे लोगों को चिन्हित करके उनको इलाज करना भी बहुत आसान है। लेकिन आखिरी मिनट में जब कोई आए अपने इलाज के लिए तो फिर तो ना डॉक्टर्स के पास भी उतना टाइम है उनको बचाने के लिए। पहले तो ये ट्रेंड चलता था इसलिए तो कोमॉर्बिड डेथ्स यहाँ पे हुई थी, लेकिन आजकल ये कोमॉर्बिड डेथ्स पे अगर थोड़ा पहले से ही उनकी जो बीमारी को चिन्हित करते हुए अगर इलाज सही टाइम पे किया जाए, ये सारी डेथ्स की जो अवॉइडेंस है वो किया जा सकता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि लगभग 2,500 के आसपास जो केसेस में 1800 केसेस तो ठीक होके अपना घर चले गए थे, और जो बचा है 500 केसेस में और 521 केसेस में, उसमें प्रतिदिन हम लोग समीक्षा करते थे। 100 जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स मिलते हैं, 100 में भी 20 तो सीवियर केसेस है और बाकी 80 तो नॉन सीवियर केसेस है, मतलब माइल्ड एवं मॉडरेट केसेस। माइल्ड एवं मॉडरेट केसेस को हम लोग अपने आप ही ठीक करके दे सकते हैं, लेकिन जो सीवियर है, मुख्य रूप से ये जो 55 साल के ऊपर वाले हैं जिनका कोमॉर्बिड इश्यूज हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से चिन्हित करें और शुरुआत से भी चिन्हित करें। इसलिए लोगों को फिर कह रहे हैं कि अपना जो भी है हाउस टू हाउस सर्वेलांस में सहयोग करें। हाउस टू हाउस सर्वेलांस में हमारा कम से कम देहात में 626 टीम्स चल रही है और शहर में लगभग 216 टीम्स चल रही है। उन लोगों को अपना ILI सिम्टम्स जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स तत्काल सूचित करें, और उनकी जो सारी सिम्टम जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले जो सिम्टम्स वो भी सूचित करें। और जो कोई कोमॉर्बिड का डेटाबेस है, लगभग 6,500 लोगों को चिन्हित किया था, उन लोगों को टेस्टिंग करना है तो फिर तो टेस्टिंग में विशेष रूप से सहयोग करें। अच्छा यदि सर, अगर यानी कि टेस्टिंग जितना जी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जिन लोगों को अगर कोई भी सिम्टम्स हैं तो वो लोग तुरंत संपर्क अस्पताल में करें या अपनी जांच कराएं, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। जी सर, यही कहना चाह एग्जैक्टली रहे हैं सर। एग्जैक्टली। जी। और मतलब जो कंटेनमेंट जोन्स पे हम लोग 4 स्टैटिक टेस्टिंग बूथ्स भी लगाए थे राउंड द क्लॉक। वहां पे लोग जाए जी। अपना टेस्टिंग करें, यदि पॉजिटिव है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज हो जी। जाए और घर चले जाए तभी तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन अपने बीमारी को छुपाना, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। और बिल्कुल उत्साहित होके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाइए जहाँ पे ट्रूनेट की टेस्टिंग भी है, एंटीजन टेस्टिंग बूथ भी है, या नहीं तो शहर की जो मेजर मोहल्ले हैं वहां पे टेस्टिंग, जैसे सुभाषगंज है, जैसे नवीन मंडी है, जैसे ओरछा गेट के आसपास है, हमारा टेस्टिंग बूथ है, वहां पे आप टेस्टिंग करा दीजिए। या नहीं तो हमारे जो लैब टेक्नीशियन टीम्स जो पहुंच रही है सुबह से, उन लोगों को अपने सैंपल्स दे दीजिए। और एंटीजन किट्स है, त्वरित आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो RT-PCR है आपको 6 घंटे के अवधि में रिपोर्ट्स मिलेगा। लेकिन यही करना है कि अभी तक 42,000 के आसपास हम लोग पूरी जनपद झांसी में टेस्टिंग किए थे। 42,000 की टेस्टिंग में हम लोग सिर्फ 2,500 के केसेस पाए। 2,500 के केसेस में 1800 केसेस ठीक होके चले गए थे। 1800 और 521 केसेस में सिर्फ 20 ही जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। लेकिन जो मौत जो हो रही है आखिरी मिनट में आने की वजह से, उसको अगर रोकना है हम लोगों को पहले से पहले टेस्टिंग करना है, पहले से पहले उनको चिन्हित करके आइसोलेट करना है, और वायरस ना फैलने की सारी व्यवस्था भी करना है, और डॉक्टर के पास जाके अपनी इलाज पूरी करना है। झांसी सर में एक और फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं। जी सर, एक और चीज़, लोगों के मन में अभी डर बना हुआ है कि वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, तो उन लोगों ने वीडियो वायरल किए हैं, वो बता रहे हैं हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, इस वजह से लोग बच रहे हैं अपनी टेस्टिंग कराने से। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, मैं इस चीज़ फिर को लेकर? वही बात बताना चाहता हूं कि सरकारी तंत्र के अलावा कोई भी प्राइवेट तंत्र इस वक्त कोविड के लिए इलाज नहीं कर पा रही है झांसी में भी। एक प्राइवेट जी। हॉस्पिटल आगे आया था, लेकिन वहां पे भी अभी L1 फैसिलिटी ही चल रहा है, L3 है तो हमारे मेडिकल कॉलेज। और ये जो वीडियो वायरल का जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरीके से जांच हुई, बहुत सारे विशेषज्ञ से भी जांच हुई है। PGI की जो डॉक्टर्स टीम है, 2 टीम्स आई हैं, और मेरठ की मेडिकल कॉलेज टीम्स आई है। यदि अगर कोई त्रुटि है अभी तक तो पता चल जाता था।
लेकिन उसको डर उसको वो माहौल जो बनी है मतलब जो जिस माहौल पे है, उनको दूरी करना है, ये सारी जो मैं सभी पेशेंट्स को भी अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि कोई है, तो फिर तो हेल्प डेस्क आपके सामने है। हेल्प डेस्क आपके सामने है और हेल्प डेस्क को सूचना दीजिए। हेल्प डेस्क की जो भी है जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से ही वहाँ पे स्थापित किया गया था। वहाँ पे खान-पान के संबंध में हो, वहाँ पे सफाई के संबंध में हो, वहाँ पे डॉक्टर की रेगुलर राउंड्स के संबंध में हो, वहाँ पे सारी चीज़ नोट हो जा रही है। यदि कोई त्रुटि है, हमें तत्काल फ़ोन मिलता है और अपना कंट्रोल रूम से भी हम लोग उनको सूचित करते हैं। ये भी मुझे बताना है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, इस वक़्त पिछले 5 महीनों से अपने अपनी जो जान को खतरे में भी डाल के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अगर ज डॉक्टर्स ट्रीट नहीं किए, 1800 लोग ठीक भी नहीं होते थे और कुछ हमारा कोविड इंचार्जेस भी पॉज़िटिव्स हो गए थे। उनका भी कुछ इश्यूज़ है, लेकिन हमें तो सूझबूझ से काम लेना है और सबको मिलके लड़ना है और ये जो वीडियो की जो टेंडेंसी है, प्लीज़ इसको तत्काल वहाँ पे आपके हेल्प डेस्क है, उसको सूचित कर दीजिए। जो भी है, रेगुलर डॉक्टर राउंड्स है, डॉक्टर का ड्यूटी चार्ट्स है, ये सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं और झांसी में सुविधा बेहतरीन तरीके पे हर तहसील में एक L1 फैसिलिटी बनाया गया था। यहाँ की पैरामेडिकल 500 बेड की फैसिलिटी है। फिर अभी 2 L2 भी बनने लायक है, जो रेलवे हॉस्पिटल की तैयारी चल रही थी L2 में और मिलिट्री हॉस्पिटल में भी L1 फैसिलिटी बना के हम लोग पूरा इलाज करा रहे हैं। वरना लोगों को अगर सुविधा ठीक नहीं है, होटल पे रहने की व्यवस्था भी कर चुके हैं, होम आइसोलेशन में भी रहने की व्यवस्था कर चुके हैं। तो जब होटल की व्यवस्था कर चुके हैं, होम आइसोलेशन की व्यवस्था कर चुके हैं, तो फिर तो खान-पान के संबंध में और सफाई के संबंध में तो शिकायत आना बंद हो गया था। लेकिन इलाज के संबंध में अगर बात करें, तो फिर हम लोग अपना जो भी है डॉक्टर्स का लाइन लिस्टिंग करा के रेगुलर राउंड्स ले रहे हैं और जिसमें हेल्प डेस्क का भी सूचना व्यवस्था कर दिया था। और हेल्प डेस्क को तत्काल आप लोग सूचित करते हुए वहाँ पे नर्सेस की ड्यूटी हो, वहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी हो, वहाँ पे डॉक्टर्स के राउंड्स हो, वहाँ पे आपके पेशेंट की ड्यूटी चार्ट हो और वहाँ पे पेशेंट की मेजर ऑब्जर्वेशंस हो, पेशेंट का रिपोर्ट्स हो, वो सारी चीज़ आपको तत्काल मिल जाएगा और यदि कोई त्रुटि है, हेल्प डेस्क के माध्यम से हमें सूचित कर तो दीजिए। क्या लेकिन सर आप टेस्टिंग झांसी करना की जनता को, जी सर, तो क्या आप झांसी की जनता को जिला मेडिकल प्रशासन की ओर से श्योर करते हैं कि आप अपना इलाज कराने जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं आती, अगर आती तो वो आपसे संपर्क करें? अब हमसे तो संपर्क कर रहे हैं, जितना आपको जी। इस संबंध में एक आदमी ने कहा हमारे पास तो कम से कम तो 10-15 लोगों की तो वो बयान भी है जो अपने सुविधाओं को बेहतर बनाने वाले और बेहतर बताने वाले का भी है। अगर इस तरफ देख रहे हैं, उस तरफ भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जो ठीक होके चले गए उनसे भी बात करना चाहिए। जो नहीं नहीं, वो सर अपना आपकी सुविधाओं के बात संबंध बिल्कुल में सही बात है। कर रहे थे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपके तरफ ऑफ से ये कोर्स यस संदेश मैं देना चाह मेडिकल रहे हैं प्रशासन की झांसी की तरफ से जनता को। जी। यस जी। यस यस मेडिकल प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कोई भी समस्या है वहां पे हेल्प डेस्क को तत्काल सूचित कर लीजिए तत्काल हमारे कंट्रोल रूम पे बताइए हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं तत्काल हम डॉक्टर्स को प्रायोरिटी में उनकी दुख को दूर करने के लिए पहले हम यही कहते हैं कि आप जाइए तत्काल पेशेंट से प्यार से बात करें उससे तो आधा लोड हमारा कम हो जाएगा फिर उनकी जो बात जो समझाना है उनको अपनी तरीके से समझाइए तो फिर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। झांसी की जनता ने भी सर जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग किया है। आपने भी महसूस किया होगा कि झांसी की जनता ने कितना सहयोग किया है। और आप क्या चाहते हैं, झांसी की जनता ऐसे ही आपको सहयोग करती रहे। जो रेट कम हो रहा है, जिसमें कमी आ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी? यस ये अच्छी बात है कि ये वही जनपद था जब लॉकडाउन के दौरान कोई केसेस नहीं था जब इतने सारे श्रमिक यहाँ से गुजरने के बावजूद भी यहाँ पे जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसी इतना अच्छा अनुपालन किया था तभी भी केसेस नहीं था ऑन लॉकडाउन 2 के बाद जब मूवमेंट शुरू हुआ था ट्रैवल मूवमेंट की वजह से यहाँ पे केसेस आए फिर भी हमने इसको जैसे रिस्ट्रिक्ट किया था यहाँ पे धीरे धीरे पिछले 10 दिनों से आपने देखा होगा टेस्टिंग तो हो रहा है 1800 लेकिन केसेस तो 50 के नीचे आ गया था आज तो बिल्कुल 24 के आसपास आ गया था ये ऐसा नहीं है कि हमारे टेस्टिंग कम नहीं है कम हुई है टेस्टिंग तो ठीक ही चल रहा है लेकिन जो वृद्धि हुई है हमारे रिकवरीज में जो वृद्धि हुई है हमारे जो गिरावट आई है हमारे सीएफआर में ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो जो सर प्रत्येक हफ्ता में सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन चल रहा था, तो वो क्या जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? उसके बारे में ज़रा अपडेट करिए। बिल्कुल यथाविधि जारी रहेगा और वीकेंड लॉकडाउन को शत प्रतिशत अनुपालन कराने के लिए हमारे सारे मजिस्ट्रेट्स और हमारे सारे पुलिस लगे हैं। सर जो जिला जेल की बात की जाए, तो जिला जेल में कम से कम बता रहे हैं आप कि आपने जैसा कि बताया कि 10 कैदी अब बचे हैं, बाकी सब नेगेटिव हो गए हैं। ये बड़ी यस कामयाबी है जिला प्रशासन के लिए भी। काफ़ी राहत की सांस है उन लोगों के लिए जिनके अपने जिला जेल के अंदर बंद हैं कैदी के रूप में।
और सर जिला जेल में जो L1 अस्पताल बनाया गया था वो भी जारी रहेगा कंटिन्यू? बिल्कुल जारी रहेगा। और पहले मैं कह रहा हूँ 14 दिन पहले सारी जेल की जो प्रिजनर्स हैं और स्टाफ है सबका तो टेस्टिंग हुआ था। इसमें जो निकला था 210 के आसपास उनका फिर आरटी-पीसीआर से फिर कंफर्मेशन लिया गया था 14 दिन के बाद। वो आज सिर्फ 10 केसेस ही बचा है। 5 का तो रिपीट सैंपल में है जो वो भी नेगेटिव होने वाले हैं। इसका मतलब कुल मिला के आज की तारीख में 10 केसेस, यानी तो कल की तारीख में अगर देखा जाए तो 5 केसेस तक सीमित हो गया है। ये कोविड L1 फैसिलिटी जो जेल में हमने शुरू कर दिया था, राउंड द क्लॉक वहाँ पे डॉक्टर्स को डिप्लॉय कर दिया था। और एक और बात भी ये है कि वो सब एसिम्प्टोमेटिक है, 2-3 लोगों को सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को छोड़ के। उस सब से हमें यही शिष्टाचार सीखना है कि कैसे हम लोग आइसोलेशन में रह के, कैसे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, कैसे हम अपने कोविड से बचाने की व्यवस्था कर सकते हैं, मेडिकल प्रशासन और जिला प्रशासन को और जेल प्रशासन को, कारागार प्रशासन को इस्तेमाल करके। अब भविष्य में भी हम लोगों को सतर्क रहना है कि वहाँ पे जो भी मूवमेंट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा। और अब तो एक तरफ से तो ये प्रूफ हो गया है कि वहाँ पे तो कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ 5 लोगों को छोड़ के उसको अलग से एक सेपरेट आइसोलेशन फैसिलिटी में रखना। सर चलते चलते एक और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि सर कितनी बड़ी चुनौती थी जब आप लोग सर बॉर्डर पे लगे थे, जब लेबर आ रही थी, माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो सर कितनी बड़ी चुनौती थी? आपने बखूबी उस चुनौती को स्वीकार किया और बाकायदा आपने वहाँ से लोगों को निकाला, सुरक्षित निकाला, खाने के पीने का इंतजाम किया। यस, वो एक अच्छा अनुभव भी है और एक अच्छा एक्सपोज़र भी था हमारे लिए। इतने सारे प्रवासी श्रमिकों का आगमन को देखते हुए मौके पर जितना जो कर सकते थे, उनकी खान-पान की समस्या हो, जितना जो कर सकते हो उनकी जो घर तक जाने की गाड़ियों की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स और सभी स्वयं सेवा संस्था और सभी इसमें हमारे पत्रकार बंधु सब लोगों का साथ लेके इस कार्य को हमने सफल कराया था। उसके लिए हमेशा हमको झांसी में अगर सोचा जाए पीछे देख के कि क्या किया हमने, कि ये अच्छी अनुभूति हमको हमेशा मिलती रहेगी। सर आपका टाइम समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इतने व्यस्ततम समय में अपना अमूल्य समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम और धन्यवाद। अगली चर्चा को लेकर धन्यवाद आपसे प्रशांत जी। जुड़ते रहेंगे और चाहेंगे कि आपका ऐसा ही जो अपडेट है झांसी की जनता को, वो आपसे लगातार मिलता रहे। ये थे हमारे साथ झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा बामसी जी, जो झांसी की जनता और हमें बता रहे थे कि किस तरह से लोग कोरोना से बचें और जो लोग अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं वो घबराएं नहीं, जिला अस्पताल में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, जहां उनको सुविधा मिले वहां रहें, क्वारंटीन रहें। उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर समस्या आती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर वहां भी कोई नहीं सुनता तो जिला अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें टाइम समाचार के साथ। नमस्कार।